करों के लाभ और हानि। कर अनैच्छिक शुल्क हैं जो सरकारी खर्चों को निधि देने और सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए सरकारों या नगर पालिकाओं द्वारा करदाताओं पर लगाए जाते हैं। हालांकि टैक्स के कई तरह के फायदे हैं, लेकिन इनसे जुड़ी कुछ समस्याएं भी हैं। करों के लाभ। एक, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए धन। करों का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि कर आय का उपयोग विभिन्न महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निधि देने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अन्य बातों के अलावा हमारी सड़कों की नियमित आधार पर मरम्मत की जानी चाहिए। यदि कोई अनिवार्य कर नहीं होते, तो सरकार के पास उन परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए कोई पैसा नहीं होता और हमारे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की समग्र गुणवत्ता काफी खराब होती। 2, बेहतर सार्वजनिक शिक्षा। सरकार अपने लोगों से जो कर राशि एकत्र करती है, उसका उपयोग समग्र सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए भी किया जा सकता है। स्कूली बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाने के लिए कई स्कूल अभी भी काफी बुनियादी हैं और उनमें बुनियादी चीजों का अभाव है। इस प्रकार बच्चों को तेजी से और कुशलतापूर्वक सीखने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करने के लिए कर का पैसा खर्च किया जा सकता है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब डिजिटल मीडिया के साथ सीखने की बात आती है, क्योंकि डिजिटलीकरण इस सदी में मुख्य चुनौतियों में से एक होगा और हमें अपने बच्चों को इसके लिए तैयार करना होगा ताकि उनके लिए अच्छी नौकरी के अवसर सुनिश्चित हो सकें। 3, चाइल्ड केयर सुविधाएं। कर के पैसे का उपयोग अक्सर बाल देखभाल सुविधाओं का समर्थन करने के लिए भी किया जाता है, विशेष रूप से उन परिवारों में जहां माता-पिता दोनों कठिन नौकरियों में काम करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने बच्चे को चाइल्ड केयर में ला सकें ताकि वे एकाग्र तरीके से लंबे समय तक काम करने के लिए उपलब्ध हों। कर के पैसे से समर्थित बाल देखभाल सुविधाओं के बिना माता-पिता को निजी बाल देखभाल के लिए भुगतान करना होगा, जो काफी महंगा हो सकता है और केवल उच्च वर्ग के लिए ही वहनीय होगा। इसलिए कर धन के संग्रह के माध्यम से हम निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अपेक्षाकृत सस्ती कीमत पर बच्चों की देखभाल भी प्रदान कर सकते हैं। 4, सार्वजनिक परिवहन में सुधार। करों का एक और फायदा यह है कि उनका उपयोग सार्वजनिक परिवहन में सुधार के लिए किया जा सकता है। हालांकि कुछ बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन पहले से ही काफी अच्छा और विश्वसनीय है, लेकिन कई शहर और क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था काफी खराब है और लोग काम पर जाने या अन्य महत्वपूर्ण कामों के लिए इस पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारी समग्र सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में सुधार करना महत्वपूर्ण है, खासकर जब से हमें किसी तरह ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को कम करना है और सार्वजनिक परिवहन कुछ हद तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम कर सकता है। 5, बेहतर स्वास्थ्य सेवा। आप जिस देश में रहते हैं, उसके आधार पर आपकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली काफी खराब हो सकती है। यह गरीब देशों में विशेष रूप से सच है क्योंकि उनके पास अक्सर अपनी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पैसे की कमी होती है। इस प्रकार विशेष रूप से उन देशों में यह महत्वपूर्ण है कि सरकार बेहतर चिकित्सा बुनियादी ढांचा प्रदान करने के तरीके ढूंढे। उन स्वास्थ्य देखभाल परियोजनाओं को वित्त पोषित करने का एक तरीका अमीरों के लिए करों में वृद्धि करना है ताकि गरीब लोगों को भी जरूरत पड़ने पर उचित चिकित्सा उपचार मिल सके। 6, तकनीकी प्रगति को तेज किया जा सकता है। कर के धन के संग्रह के माध्यम से भी हमारी तकनीकी प्रगति को गति दी जा सकती है। यह स्पष्ट होना चाहिए कि अनुसंधान और विकास पर जितना अधिक पैसा खर्च किया जाएगा,
निकट भविष्य में तकनीकी प्रगति होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें ग्लोबल वार्मिंग सहित कई महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समस्याओं को हल करना है और देरसबेर हमारे पास समय समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन समस्याओं को कम करने और अगली पीढ़ियों के लिए रहने योग्य भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सरकारी धन द्वारा समर्थित तकनीकी प्रगति महत्वपूर्ण है। 7. आयकर आमतौर पर व्यक्ति की आय के साथ बढ़ता है। अधिकांश देशों में कम वेतन वाली नौकरियों में काम करने वाले लोगों की तुलना में अच्छा पैसा कमाने वाले लोगों पर कर का बोझ अधिक होता है। इसे एक तरह से उचित माना जा सकता है क्योंकि अमीर गरीबों की तुलना में अधिक पैसा दे सकते हैं। बदले में अमीरों से एकत्र किए गए कर के पैसे का उपयोग उन परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है जो स्थानीय आबादी के गरीब हिस्से का समर्थन करते हैं। ऐसा करने से उन गरीब लोगों के गरीबी से बाहर निकलने की संभावना बढ़ जाती है। 8. सुरक्षा का आश्वासन। टैक्स के पैसे के बिना आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी संभव नहीं होगा। उदाहरण के लिए एक ऐसे राज्य की कल्पना करें जहां सड़कों पर कोई पुलिस नहीं है क्योंकि कोई भी उन्हें भुगतान करने को तैयार नहीं है। ऐसे में आपको अपना ख्याल रखना होगा। इसका मतलब यह भी है कि अगर कोई आप पर हमला करेगा तो आपको किसी तरह अपना बचाव करना होगा। इसलिए किसी देश में समग्र सुरक्षा सुनिश्चित करने और आम जनता की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस नियुक्त करने के लिए कर महत्वपूर्ण हैं।